ये राधे माँ का जादू है, राधे माँ का तिलिस्म है। राधे माँ के प्रति आस्था का कमाल है कि ईश्वर की सौगंध और अग्नि के फेरे लेने वाले दूल्हा दुल्हन यहाँ खुद को देवी का कथित अवतार बताने वाली राधे माँ की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या किसी का किसी के प्रति ऐसा अनुराग मुमकिन है? ऐसी आस्था संभव है? क्या ऐसी अंधभक्ति हो भी सकती है? लेकिन जिसकी परिक्रमा हो रही है, क्या उसे ऐसा होने देना चाहिए? खुद की पूजा कराने में आगे और धर्म कर्म का प्रवचन देने में ठन ठन गोपाल होने का आरोप। इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। हमारे जहन में भी वैसे ही सवाल उठे। इसलिए जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम IBN7 के न्यूज रूम में आए तो दुनिया को धर्म कर्म की सीख देने वाले इस बाबा से हमने यही सवाल पूछा। राम रहीम का इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या था जवाब, जरा ये सुनिए। हम उस जनता से भी पूछना चाहेंगे जो उनको मानने लगी कि कैसे मानने लगी, क्या आप शक्ल देख के मानने लगे या क्या? क्योंकि जो भी संत होता आज तक इतिहास है, चाहे सूफी संत है, रूहानी संत है, कोई भी संत रहा, बैरागी संत है, वो बोलते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि इधर से इधर नहीं जाना। जैसे आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा कि कोई बोलता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता है कि वो आपकी समस्या का हल करेगा या ऐसे होगा? तो वो जनता, शायद वो जो जाति है, उनको भी ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है। इन तस्वीरों में खुद को दुर्गा का कथित अवतार बताने वाली ये हैं राधे माँ। क्या धर्म का धंधा करने वालों को ऐसी ही वेशभूषा शोभा देती है? भले ही ये उनका निजी मसला क्यों ना हो। सवाल तो राधे माँ की दूसरी तस्वीरों को लेकर भी उठ रहे हैं। इनमें बॉलीवुड के स्टार की तरह किसी इवेंट में उनका अवतार, कभी मशीनी चांद से जमीन पर उतरना, तो कभी आसमानी पालकी से धरती पर पांव रखना। आखिर धर्म कर्म की बात करने वालों को ऐसे पाखंड की क्या जरूरत है? ऐसे दिखावों को लेकर भी जब कई सवाल उठने लगे तो यही सवाल गुरमीत राम रहीम से भी पूछा गया। राम रहीम ने इन तस्वीरों को देखकर क्या कहा, जरा ये सुनिए। संत की अगर जो परिभाषा है, संत ऐसा जो कुछ करना, ऐसे तो रथों पे भी रहे, फाइट करते रहे, उनमें दिव्य शक्तियां होती थी, वो ऐसा करते थे कि आज अगर हम वैसे उतर के आ रहे हैं, लेकिन वो तो नेचुरली करते थे। लेकिन संत अगर सच्ची शिक्षा नहीं देता, संत अगर बिना पैसे के लोगों को ज्ञान नहीं देता, संत अगर पाखंडवाद में डूबा हुआ है, तो वो संत होता ही नहीं। एक सच्चा सौदा कराने का दावा करने वाले बाबा, तो दूसरी खुद को देवी का कथित अवतार बताने वाली माँ। दोनों का दावा कि वो धर्म का संदेश देते हैं। लेकिन एक बाबा की नजर में आज की कथित संत के बारे में ऐसी धारणा क्या मायने रखती है? यही है आज का मुद्दा। राधे माँ, राम रहीम और पाखंड, यही है आज का मुद्दा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का राधे माँ को पाखंडी करार देना, क्या ये जायज़ है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं। ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी हैं, ज्योतिषी कृष्णा शर्मा जी हैं, अभिनेता और राधे माँ के समर्थक गौतम अरोड़ा हैं और धर्म उपदेशक HS रावत साहब हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। रावत साहब, बाबा राम रहीम जो राधे माँ के बारे में कह रहे हैं, पाखंड बता रहे हैं, क्या ये सही है, ये उचित है? प्रवीण जी, ये तो ऐसा है कि एक चोर दूसरे चोर को बोलता है तू चोर है, लेकिन राम रहीम ज्ञानी हैं। लेकिन ज्ञान के साथ उन्होंने भी वही खेल खेला कि जहां उनके अंदर कहीं ना कहीं, आप उनकी ड्रेस भी तो देख सकते हैं, उनके अंदर कौन सी वो ड्रेस है जो सूफी संतियों वाली ड्रेस है, साधना वाली ड्रेस है। मैंने खुद उनसे बात की थी, उनका ये कहना था रावत साहब, उनका कहना था कि ड्रेसेस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो राधे माँ की ड्रेस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन और दूसरे पाखंडों के खिलाफ थे। नहीं, ये चीज तो उनके ऊपर भी लागू होती है। ड्रेस का कैसे फर्क नहीं पड़ता? जब ये पहले जब प्रवचन देते थे तो क्या जीन्स और टी-शर्ट में प्रवचन देते थे? इनको खुद भी देखना होगा। लेकिन इनके ज्ञान पर उंगली इसलिए नहीं उठाई जा सकती। राम रहीम के पास ज्ञान है, क्योंकि इनके पास जो लोग हैं उनको ये ज्ञान देते हैं, वो सच है। लेकिन जहां पाखंड की बात आती है, जहां आडंबर की बात आती है, जहां ढोंग की बात आती है, तो ये भी कम नहीं है। इनके पास भी इनकी ड्रेस देखिए, गाने देखिए, फिल्म शूट कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे। ये कौन सा एक संत का कार्य होता है? संत बड़ा शालीन होता है, बहुत सभ्य होता है, वो फिल्मों से दूर रहता है, इस तरह की तस्वीरों से दूर रहता है, वो उसका एक अपना खुद का एक एनवायरमेंट होता है, वो उनके पास भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं वो गलत कह रहे हैं। वैसे राधे माँ खुद गलत हैं, वो तो हम यहाँ रोज विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको भी कहने का अधिकार नहीं है। उनको खुद भी अपने आप को सुधारना होगा। गुड़ खाने से पहले, गुड़ छुड़वाने से पहले उनको गुड़ खुद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है रावत जी। शास्त्री जी, राधे माँ के बारे में बाबा राम रहीम का कहना है कि ये जितनी भी चीजें और प्रक्रियाएं वो करती हैं, वो सब पाखंड है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो स्वयं शीशे के मकान में बैठा हुआ है, उसे दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं मारना चाहिए।
तो राम रहीम को स्वयं सोचना चाहिए कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं, उनके जीवन का अपना। देखिए जो संत है, वो सूफी संत की बात करें या वैष्णव संत की बात करें या स्वार्थ संत की बात करें, सबसे बड़ी बात है कि संत का काम होता है साधना करना, पिक्चर बनाना और वहां डांस करना, जाकर के पिक्चर और पिक्चर बना करके पैसे जो कहा पैसे बटोरना, ये संत का काम नहीं है जो राम रहीम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए राम रहीम को स्वयं सोचना चाहिए। दूसरे को कहें कि गुड़ खाना बंद कर दे, उससे पहले स्वयं गुड़ खा रहा वो व्यक्ति। नहीं, अगर आप ये सारी बातें कह रहे हैं, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर वो जो करते हैं वो गलत है, तो राधे माँ आपने जैसा कहा या जैसा रावत साहब कह रहे थे वही सब राधे माँ कर रही है, तो राधे माँ का ये सब करना भी तो गलत हो जाता है। जैसे आप बाबा राम रहीम जी, आप देखिए राधे माँ और राम रहीम में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उनकी गुप्त साधना है राधे माँ की, इस बात को राम रहीम को वो जाकर के किसी पिक्चर के बारे में कौन किसी पिक्चर में जाकर हीरो हीरोइन का काम नहीं कर रही है, ना वो पिक्चर बना रही है, वो मौन साधना करती है। और मौन साधना करके लोगों को भी वो कहती है कि आप शिव जी की पूजा करो, भगवान चौकी कराओ, जागरण करो, इससे भगवान शिव प्रसन्न हो। राधे माँ भक्ति का प्रचार कर रही है और राम रहीम पिक्चर का प्रचार कर रहे हैं, जाकर के पिक्चरों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, खुद हीरो बन रहे हैं, खुद जाकर के पिक्चरों का प्रचार कर रहे हैं, पिक्चरों का प्रचार करके पैसा कमाने का पूरा दुकान का एक जो है उन्होंने आडंबर बना लिया। राजकुमार जी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, जैसे वो एक पहलू के दो सिक्के के पहलू हैं, इसी प्रकार से मुझे लगता है आप भी पिसते नजर आ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, जब राम रहीम के पास ज्ञान है और आप कह रहे हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, और वो कह रहे हैं कि राधे माँ के पास में ज्ञान है, वो तपस्या करती है, ये आपकी जो विचारधारा कर रही है। मैं ज्ञान, देखिए संत की परीक्षा ज्ञान से नहीं है, संत की परीक्षा उसकी साधना से है। राधे माँ को मैं कहता हूं वो साधक है, उनकी गुप्त साधना है, मौन साधना है। और राम रहीम एक पिक्चर बना करके, एक पिक्चर दो पिक्चर बना करके खुद हीरो बन रहे हैं, हीरो के ड्रेस बना करके उसका प्रचार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार कहाँ रह गया राम रहीम के जीवन में? अब तो पूरा व्यापारीकरण हो गया उनका जीवन। सच बोलो, वो तो धन कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं। कमी है, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है, मैंने कहा राम रहीम में भी कमी है और राधे माँ में भी कमी है, दोनों में कमी है। रावत जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो स्वयं शीशे के मकान में बैठा हुआ है, कांच के मकान में, उसे दूसरे पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप ये तो मैंने बोल दिया, ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन आप भी फिर गलत बोल रहे हो। आप भी शीशे के मकान में पत्थर मार रहे हो ना, राधे माँ भी शीशे के मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि वो तो शीशे के मकान में रह रही है, यही कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि राधे माँ की गुप्त साधना मौन साधना है, जो कि साधना नाम की चीज राम रहीम के जीवन में नहीं है। राधे माँ की संत का काम साधना करना है, संत का काम कोई ज्ञान संग्रह या शास्त्र संग्रह करना नहीं है। एक मिनट शास्त्री जी, कृष्णा जी कुछ कहना चाह रही हैं। सबसे पहली बात है, इन्होंने बोला है गुप्त साधना, ये साधना तब टूटी जब पुलिस के जो है दबाव उनके ऊपर आया, ये साधना टूट गई। जब वो अगर सच्ची में कोई संत हैं या कोई भी पूजा पाठ में अगर ध्यान लगा रही है, तो उनकी साधना नहीं टूटनी चाहिए, चाहे कितना भी कोई भी आपत्ति क्यों ना है। दूसरी चीज ये कि एक जगह एक इंसान जो वेश्यावृत्ति से लड़कियों को निकालकर अपनी बेटी बनाता है, दूसरी जगह एक पे इल्जाम लगता है कि वो लड़कियों का वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही लोग जो है कहीं ना कहीं ये तो आरोप है ना, आरोप पुलिस में चल रहे हैं, कानून उसका निरीक्षण कर रहा है और उसकी इंक्वायरी हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस कानून आरोप पर सच्चाई नहीं मान सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, जब तक हमारा कानून रावत साहब, गौतम कुछ कहना चाह रहे हैं, राधे माँ के समर्थक हैं वो, अभी जो कृष्णा जी की बात सुनी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए फिर आप कहें। बाबा राम रहीम के बारे में बोल रहे हैं, वो खुद भी तो उनपे एलिगेशन लगे हुए हैं, उनपे केस नहीं, इस पे नहीं जा रहे ना, हमने किसी को सही थोड़ी ठहरा रहे, अभी बात चल रही है, आप जिनके समर्थक है उनकी बात करें। किसी को गलत प्रूफ करने के लिए जब उनका कोर्ट में केस चल रहा है राधे माँ का, तो पुलिस करेगी, कोर्ट करेगा, तो हम उसमें इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि वो गलत है? आप कह रही हैं कि वो वेश्यावृत्ति के धंधे में हैं, आप ऐसे मत बोलिए। लगे हुए हैं, उनका इल्जाम लगा हुआ है, लगे हुए ये डॉली बिंद्रा जी ने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया, आप डॉली बिंद्रा, उसका तो खुद ही वजूद नहीं है। सिद्ध करना फर्क है दोनों बातों में। आप भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, सच्चाई मान रहे हैं, वो तो जब उसकी इंक्वायरी हो रही है, कानून उसका निरीक्षण कर रहा है, वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप उसको नहीं कह सकते जो सच्चाई है, आरोप किसी पर कुछ भी लग सकते हैं। मेरी चौकिया करो, ये गलत है।
आप हिंदू धर्म का अपमान कर रही है कि अपने आप को देवी कह के लोगों के सामने पुजवाती है, तो यहाँ पर आप वैदिक परंपरा को जानने समझने वाले हैं शास्त्री जी, और ये जो सब कुछ होता है ये क्या आपको लगता है वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बात? हमारे शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर उसको एक देवी के रूप में लोग मान रहे हैं, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। कौन लोग? ये भी तो लोग बैठे हैं आपके साथ, लक्ष्मी के रूप में आपके साथ एच.एस. रावत जी और कृष्णा जी भी तो बैठे हैं। नहीं, मैं तो कृष्णा बहन को भी लक्ष्मी के रूप में मानता हूँ, दीपा बहन को भी लक्ष्मी के रूप में मानता हूँ। और यहाँ रावत जी कुछ पूछ रहे हैं सवाल। मेरा शास्त्री जी से एक निवेदन है, शास्त्री जी आप बहुत जी, मुझे मालूम है आप जो कहना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी नारी को देवी के रूप में नहीं मानते हैं तो आपकी दृष्टि दोष है। इतने नारी मतदानों का दुनिया आपको ये कहेगा सभी नारियों को बहस को लॉजिकली देवी का रूप माना गया है, आप बहस को क्यों भटका रहे हो? बात तो सुन लीजिए प्रवीण जी, ये बहस को फिर बेकार कर रहे हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर वो साधक हैं और साधना करती हैं तो मुझे शास्त्री जी ये बताएं कौन सी साधना राधे मां करती हैं? अब जवाब दीजिए, बताइए। तो एक बार नहीं 10 बार रावत जी तो वहां मिलने भी गए, बंबई कई बार गए, लेकिन उनकी साधना के कारण रावत जी की मुलाकात नहीं हुई। और पीछे भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़ी हल्की बात करते हो, लेकिन जमाना आपको मालूम है कि वो गुप्त साधना करते हैं, उनकी मौन साधना है, मौन साधना रहती है रावत जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है। और आप जान करके भी बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है मौन साधना में रहती है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि कौन सी साधना करती है राधे मां? उन्होंने बताया तो सही वो मौन साधना करती है, तो आपको कैसे जवाब चाहिए उस चीज का? अगर आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सुन ही नहीं रहे ना, आप उस चीज को सुनिए तो सही। करना चाहते हैं, बात को सुनना नहीं चाहते तो कैसे जवाब मिलेगा? तो बताइए उनके सवाल का जवाब बताइए। मौन साधना है, गुप्त साधना है, गुप्त साधना कोई स्पष्ट नहीं होती है, मौन साधना सबसे बड़ी साधना है, वाणी का संयम। अरे कौन सी गुप्त साधना है आप बताओ ना। साधना है रावत जी, इसका मतलब साधना के बारे में पता ही नहीं है। करके दिखाइए। गौतम उनके समर्थक है, संयम खो दिया है। एक मिनट शास्त्री जी, गौतम क्योंकि जाते भी रहे वहां पर, हिंदू धर्म के ऊपर लानत। इसका मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं और आपको मौन साधना का पता ही नहीं है। जब हमारे पुराने लोग पहाड़ों में जाके, एक सेकंड इनकी बात पूरी हो जाए। जब हमारे पुराने पूर्वज जो मौन साधना के लिए पहाड़ों में जाके अपना मौन साधना करते थे शांति में, तो उसी को मौन साधना कहते हैं, और शायद आपको पता ही नहीं है वो चीज। तो और ये साधना कर रही है राधे मां, ये साधना में 3 बजे का जो रावत जी को साधना करते हैं, 2 बजे के बाद किसी को देखिए रावत, अरे आप कितनी बारी गए वहाँ पे, आप कितनी बारी गए वहाँ पे? रावत जी ज्योतिष की साधना करते हैं, साधना है ना, मालूम नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं अनजान बनना चाहते हैं। कृष्णा जी बिल्कुल यहाँ पर एक चीज बोलना चाहेंगे। बात है शास्त्री जी, आप जैसे विद्वान आदमी किस तरह की बातें कर रहे हैं, बहस को कहाँ ले जाना चाहते हैं? रावत जी, मैं ये सोच रहा हूँ आपको बताना पड़ेगा कौन सी साधना है। रावत साहब, आप ही के सवाल को कृष्णा जी अपने तरीके से रखना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, जरा बिल्कुल रावत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने एक चीज बोली थी एक बार एक चैनल पे, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। जिस दिन वो बोली वो बिल्कुल खाक। तो मौन साधना तो टूटनी नहीं चाहिए। मौन साधना तब तक चुप रहती है, इशारों से बातें होती थी। और गुप्त साधना जो बेडरूम में जाके खत्म हो जाती है, जो लोगों ने बताई है, सारी चीजें जो दिखाई दे रही है, अगर लेडीज भी, कुछ ऐसे नहीं है कि जेंट्स ही उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेडीज भी लगा रही हैं। कौन सी लेडीज ने लगाया? लेडीज ने आपने डोली बिंद्रा के नाम पे आप गाने गा रहे हो सारे। गुप्ता परिवार का बहुत गंभीर आरोप है भाई, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में जाकर पुलिस को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो ये गौतम इतने हल्की बात नहीं है कि किसी ने कहीं पर आकर सार्वजनिक तौर पर कोई आरोप लगा दिया है। आरोपों की जांच बाकायदा पुलिस कर रही है। बताते हैं प्रवीण जी कि उनकी मौन साधना कैसे टूटती है। कहती है मेरे बेटे की मूवी बन रही है, love.com थाईलैंड में शूटिंग हो रही है, ये होती है मौन साधना जो टूट जाती है, लोगों के सामने बताती है। इस तरीके की मौन साधना होती है। ये अपने आप को देवी कहलाती है कि हम मैं देवी हूँ। देवी का भी बच्चे घर ग्रस्त वाली होती है। साधु संत का उनको मीनिंग पता नहीं है, मंत्र पता नहीं है, जाप पता नहीं, कुछ है नहीं। तो ऐसी किस बात की कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? मुझे लगता है इस पर शास्त्री जी को बोलना चाहिए, क्योंकि वो वैदिक परंपरा को भी जानते समझते, मंत्रों से ही अपनी हर बात की शुरुआत करते हैं। देखिए कृष्णा बहन ने जो बात कही है, कृष्णा बहन को समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन के 4 चरण होते हैं।
प्रथमेन अर्जितम विद्या द्वितीयेन अर्जितम आप धनम ये सब जो संस्कृत तृतीयेन बोलते हैं, अर्जितम क्या भजनम ये चतुर्थे किम करिष्यति। कृष्णा बहन ने कहा कि उनके बच्चे हैं, बहू हैं, ऐसा संत के नहीं होते। मनुष्य के जीवन का प्रथम चरण विद्या संग्रह करने का है, दूसरा चरण गृहस्थ का है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में आती है। जब उन्होंने जाकर के संन्यास लिया, ये उनका संन्यास, उनका जीवन ये वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है उनका। ये कह रहे हैं संन्यास लेने के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बंगलों में रहना, बड़ी गाड़ियों में ये घूमना, सारा मार्केटिंग का जो है जादू है। हर किसी का अपने तरीके से। ना जी, ये कहकर हम एक तरीके से, देखिए जब आप गौतम कोई बात कहते हैं, शास्त्री जी आप कोई बात कहते हैं, तो आप किसी को एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। इस बात को बहुत जिम्मेदारी से बोलिए। आपको सुनने वाले लोगों की आस्था बनती भी है, बिगड़ती भी है। अगर कोई गंभीर आरोप लगे तो उस पर जिम्मेदारी के साथ कोई बात बोलिए। तिवारी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास में गाड़ी है, मकान है, दुकान है, आरोप खारिज होने तक पिछले जन्म की तपस्या का फल है, पिछले जन्म के दान और धर्म का फल है। अगर पिछले जन्म में दान किया है, पिछले जन्म में धर्म किया है, इस जन्म उनको गाड़ी भी मिलेगी, दुकान भी मिलेगी, मकान भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। उसमें रावत जी के परेशान होने से ये थोड़ी कि राधे माँ जो अपनी गाड़ियां, रावत जी की परेशानी यह है वो गाड़ी में क्यों घूमती हैं, वो बड़े बड़े मकान में क्यों रहती हैं, बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमती हैं, उनके पास 10,000 करोड़ रुपए के, ये उनके पिछले जन्म की तपस्या है। कपड़े से आप क्यों जा रही है? कपड़े तो वो तो पर्सनल चीज होगी ना। वस्त्र का कोई, वस्त्र तो आप ऐसे बाबा राम रहीम को भी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये सारे पिछले जन्म के कर्म है, कहीं भी ठीक है। संत के जीवन आप से पिछले नहीं है। जन्म के कर्म बता रहे हैं जो इस जन्म में वो अच्छी चीजों को पा रही हैं। तो पिछले जन्म के ही तो कर्म है जो इतने लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, शायद पिछले जन्म के कुछ पाप। कितने लोगों ने इल्जाम लगाया ये बताइए ना, कितने लोगों ने? गिनती के 10 लोग, गिनती के 10 लोग। अगर आप उनके फॉलोअर उठा के देखेंगे तो जिन्होंने आरोप लगाया है उनका जीवन पिछला देख करके 10 साल का उनका रिकॉर्ड निकालो, उनका अपना पिछला जीवन क्या है आरोप लगाने वालों का। तो ये तो विचार करके देखिए। आप ये देखिए, आरोप लगाने वाले हैं कैसे कोई एक स्त्री अपने आप को देवी कह के अपने आप को पुजवाती है। एक चीज में शास्त्री जी, आप क्योंकि आप जैसे संस्कृत में बात करते हैं, आप संस्कृत से उदाहरण रखते हैं, संस्कृत भाषा में संस्कृत को खत्म कर दिया, बेच दिया है। एक मिनट रावत साहब, प्रवीण जी संस्कृत का विनाश कर दिया है। मैं एक प्रश्न, संस्कृत बोल करके उसका विनाश करते हैं। एक प्रश्न में रख रहा हूं, हो सकता है वो आपका भी प्रश्न। शास्त्री जी, मैं तो चाहता हूं सभी लोग सवाल मेरा सुन लें आप, मेरी आपसे गुजारिश है शास्त्री जी। आपको क्या लगता है कि अगर राधे माँ यहाँ आए या आपके परिवार में कोई आयोजन हो तो आप उनको बीच में बैठाकर बच्चों के फेरे उनसे करवाएंगे और आपको ये लगेगा कि अग्नि के फेरे हो गए हैं? नहीं, देखिए मैं एक कर्मकांडी, आप इस बात को प्रमोट करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। शास्त्री मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूं। हाँ। और कर्मकांड का संबंध अग्नि के साथ में है, विवाह के साथ फेरे अग्नि वो तो करवाती है, राधे माँ तो करवाती है, राधे माँ की तस्वीरें चल रही है। ऐसा है, राधे माँ कर्मकांड नहीं कराती हैं, उनके साथ कोई नहीं। फिर आप देखिए, फिर आप जानकारी राधे माँ ऐसा करवाती है, राधे माँ के फेरे लगते हैं। गौतम इस बात की पुष्टि करेंगे। नहीं, मैं आपको कहना, आप कहीं भी राधे माँ को कोई मंत्र या वैदिक मंत्र उच्चारण करते राधे माँ के फेरे लेकर शादियां होती है। अगर उनका कोई शिष्य है, मैंने आपसे ये बात इसलिए बोली क्योंकि इस बात का जिक्र बाबा राम रहीम ने मुझसे बातचीत में, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन्होंने कहा था ये बहुत गलत हो रहा है, उनके फेरे जिस तरीके से लिए जा रहे हैं। राम रहीम क्या कहते हैं मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया। मैंने आपसे प्रश्न किया, आप भटका देते हैं वो बातें कोई शास्त्री जी, क्या आपको लगता है आप इस परंपरा को यहाँ लाएंगे? दिल्ली में आपके परिवार में कोई शादी होगी तो आप ऐसा करवाएंगे क्या कि राधे माँ के चक्कर लगा लीजिए अग्नि के फेरे? गुरु की परिक्रमा करने, माता पिता की परिक्रमा करने का शास्त्रीय विधान है। और गुरु की परिक्रमा, गुरु तो ऐसा नहीं कि राधे माँ ही शुरू हुए, आज तक कितने बड़े बड़े गुरु हुए, किसी ने अपने चक्कर लगवाए? हमारे माँ बाप अभी जीवित है, हमारे गुरु जीवित है, तो मैं ऐसे कोई क्यों लगाएंगे? कोई माँ बाप बैठ जाते हैं कि हमारे चक्कर लगाइए फेरे हो जाएंगे। आप शिव पुराण उठा करके देखें, जिसमें भगवान गणेश समर्थन के चक्कर में ये ना करें कि आप बाद में जवाब देना मुश्किल हो जाए। यहाँ पर हमारे सारे भगवान गणेश ने, जी रावत जी चर्चा खत्म कर रहे हैं। रावत जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, शास्त्री जी श्लोक ना बोले, ये अपना श्लोक बोलने का जो ज्ञान है खो चुके हैं।
ये खत्म कर चुके हैं। रावत जी, मैं तो कहूंगा कि आप भी कहीं जाकर के इस श्लोक का अभ्यास करिए बोलने का। राधे माँ के फेरे डाल देंगे, ये कर्म कांड के ऊपर भी कलंक है। ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते। अरे कहाँ गए तुम्हारे शास्त्र, कहाँ गए तुम्हारे श्लोक? मुझे लगता है अभी ये बहस और बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े आज का मुद्दा में। और ये पाखंड है नहीं है, पाखंड पर तो एक लंबी बहस चल रही है। हमारा मकसद है कि पाखंड का चेहरा सामने आना चाहिए, वो है या नहीं है, यही तय करने के लिए आज का मुद्दा था।